वेलकम टू माय चैनल सिस्टमैटिक स्टडी। इससे पहले की वीडियोस में मैंने क्लास 10th कमर्शियल स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आज के टॉपिक्स हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? The term product refers to any object that serves human needs and wants. It is a combination of benefits, features, uses and functions. Because of these attributes, we purchase the product. It is offered for sale at a price. So, product का मतलब क्या होता है? जो भी सामान हम मार्केट से खरीदते हैं वो प्रोडक्ट ही होता है। प्रोडक्ट हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है, हमारी कुछ नीड्स होती है और कुछ वांट्स होते हैं जिन्हें वो प्रोडक्ट फुलफ़िल करता है। ये किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है? इसमें बेनिफिट्स होते हैं कुछ, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, यूजेस होते हैं और फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट ख़रीदा जाता है, और ये एक प्राइस पे ऑफ़र किया जाता है सेल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं प्रोडक्ट के? क्लोथ्स, फूड आइटम्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, या छोटे मोटे प्रोडक्ट जैसे सॉल्ट हो गया, सॉल्ट भी एक प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट, सोप, ये सारे प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है टेंजिबिलिटी। प्रोडक्ट टेंजिबल होता है। टेंजिबल का मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसके डायमेंशंस होते हैं और जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट टेंजिबल होता है। नेक्स्ट फीचर है इट सर्व्स ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। प्रोडक्ट सर्व करता है ह्यूमन नीड्स को और वांट्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। नेक्स्ट इज़ मोबिलिटी। प्रोडक्ट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रोडक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ला ले जा सकते हैं। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो जहाँ पे वो बनता है वहाँ से उसे मार्केट में लाया जाता है ताकि वो बिके। एसोसिएटेड सर्विसेज, एक प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी सर्विसेज एसोसिएटेड होती है। जैसे कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन फ्री होता है और उसके साथ हमें वारंटी मिलती है। ठीक है, तो यूज़र मैनुअल मिलता है। ये सारी सर्विसेज प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट में अगला है प्रोडक्ट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। बहुत टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो सकता है जो कि इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने के लिए खरीदे जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल। हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है और 4 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन वो स्टेज होता है जब प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ग्रोथ मतलब जब प्रोडक्ट ग्रो करता है, धीरे धीरे उसकी सेल इंक्रीज होती है। मैच्योरिटी एक ऐसा टाइम पीरियड है जब उसकी सेल मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, पीक पे होती है। ठीक है, और अगला स्टेज है डिक्लाइन का। डिक्लाइन कब होता है कोई प्रोडक्ट? जब उसकी सेल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो हर एक प्रोडक्ट एक लाइफ साइकिल से गुजरता है और 4 स्टेजेस से होके गुजरता है, जो कि है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अगला फीचर है स्टोरेबिलिटी। प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड इन द फ्यूचर। तो प्रोडक्ट को हम स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज़ करें। इच प्रोडक्ट हैज़ अ कॉस्ट प्राइस। प्रोडक्ट फ्री में नहीं बनता ना, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, उसको उसका कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इच प्रोडक्ट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या है? हर एक प्रोडक्ट कम्युनिकेट करता है, हमें बताता है। क्या बताता है? उस पर जो ब्रांडिंग होती है, उस पर उसका नाम लिखा होता है, उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है, उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोडक्ट को ये कहा गया है कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमें उसके बारे में खुद ही बताता है। एक्सचेंज वैल्यू, प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू होती है। प्रोडक्ट का प्राइस होता है जिस पे वो मार्केट में सेल के लिए ऑफर किया जाता है और उस प्राइस पे कस्टमर्स उसे खरीदते हैं। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को क्लासिफाइड किया गया है 2 बेसिस पे।
पहला बेसिस है ड्यूरेबिलिटी का, जिसमें प्रोडक्ट को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और दूसरा है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। इसी तरह से यूज़ के बेसिस पे भी प्रोडक्ट को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट ईजिली वियर आउट एंड यील्ड यूटिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. These products are not completely consumed in one or few uses and are not purchased frequently. There is long period of time between 2 successive purchases. तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि लंबे टाइम तक चलते हैं और इन्हें बहुत जल्दी नहीं ख़रीदा जाता। 2 परचेजेस में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड का गैप होता है, जैसे कि कार है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, फर्नीचर है, एयर कंडीशनर है। ये सारे प्रोडक्ट लंबे टाइम तक यूज़ के लिए ख़रीदे जाते हैं और इन्हें बार बार नहीं ख़रीदा जाता। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, तो ये जस्ट इनका अपोजिट होते हैं। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का अपोजिट होता है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? विच आर कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेज, डू नॉट यील्ड यूटिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, परचेज्ड फ्रीक्वेंटली एंड देयर इज नॉट मच गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव परचेजेस। सो ड्यूरेबल प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये लंबे टाइम तक यूज़ होता है। तो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट लंबे टाइम तक यूज़ नहीं होगा, ये एक या फ्यू यूजेस के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते और इसे फ्रीक्वेंटली ख़रीदा जाता है, बार बार ख़रीदा जाता है। एंड देयर इज़ नॉट मच गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव परचेजेस। एग्जाम्पल क्या क्या है? फूड आइटम। अब कोई भी पैक्ड फूड आइटम हम खरीदते हैं तो हम उसे लंबे टाइम तक नहीं रख सकते ना, जैसे एक कार को रख सकते हैं वैसे नहीं रख सकते। इसे हमें जल्दी ही ख़त्म करना होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स भी हम खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता इनके खरीदने के बीच में। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अब हमने कोई टिकट खरीदी है और हम ट्रेन में नहीं जाएंगे तो वो टिकट हमारे लिए वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएगी। मूवी टिकट्स भी ऐसी ही होती है। पेपर प्लेट्स एंड कप्स, जिनको यूज़ करो और वो ख़त्म हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं होते। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि एंड कंज्यूमर्स कंज्यूम करने के लिए ख़रीदते हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं होता, उनसे दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते, बल्कि उन्हें एंड कंज्यूमर ख़रीदता है सिर्फ कंज्यूम करने के लिए, अपने यूज़ करने के लिए। अब इनको भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, तीसरा है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और चौथा है अनसाउट प्रोडक्ट्स। एक एक करके इनको समझते हैं, आसान है, समझ में आ जाएगा। कन्वेनियंस प्रोडक्ट्स क्या होता है? अब इसके नाम में कन्वेनियंस है। कन्वेनियंस का मतलब क्या होता है? सुविधा। तो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर की लाइफ को कन्वेनियंट करते हैं। परचेज्ड फ्रीक्वेंटली एंड इमीडिएटली विथ मिनिमम एफर्ट्स। Consumers have low involvement and thought while purchasing these products. Example of these products are soap, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर, सॉल्ट, मिल्क, ब्रेड। तो ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंटली ख़रीदी जाती है और इनको ख़रीदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ये कस्टमर की लाइफ को कन्वेनियंट करते हैं, बेटर करते हैं, बार बार ख़रीदे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है शॉपिंग प्रोडक्ट्स that are purchased after careful comparison on the basis of suitability, quality, price, style. Consumers spend a lot of time in comparing these products before purchasing them. Examples are clothes, furniture, television, refrigerator, car. अब हम कोई फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो ऐसे ही नहीं खरीद लेते, देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किस किस बेसिस पे कि जिस पर्पज़ के लिए हम खरीद रहे हैं वो पर्पज़ फुलफ़िल करेगा या नहीं, हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस कितना है। बहुत सारे दुकान में जाते हैं और फिर उसके प्राइस को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद ही हम उसे ख़रीदते हैं। इसी तरह से कोई क्लोथ्स खरीदते हैं तो उसकी स्टाइल कैसी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो हमें सूट करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही खरीदते हैं। तो इनको ख़रीदने से पहले कंज्यूमर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और सोच समझ के कंपेयर करके इनको ख़रीदा जाता है और ये फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदे जाते। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स।
High price products with unique characteristics and brand identification. Buyers do not compare it against other products. They seek the specific brand. Example is Nike shoes, Apple iPhone, high fashion clothing, BMW car. तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाई प्राइस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस होती है इनकी। और प्राइस हाई क्यों होती है? क्योंकि इनमें यूनिक फीचर्स होते हैं और इनका ब्रांड जो होता है वो आइडेंटिफाइड होता है। बायर्स इनको ख़रीदने से पहले कंपेयर नहीं करते, बल्कि वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं। जैसे कि नाइकी का शूज़, एप्पल का आईफोन। अब किसी को एप्पल का आईफोन ख़रीदना है तो वो उसे दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर नहीं करेगा, वो एप्पल का ही खरीदेगा क्योंकि उसके यूनिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से नाइकी का शूज़ है, वो इसी ब्रांड को प्रेफर करेगा और उसे कंपेयर नहीं करेगा ख़रीदने से पहले। हाई फैशन क्लोथिंग होती है इसी तरह से। अब BMW कार, ये सारी चीज़ें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अनसाउट प्रोडक्ट्स। अनसाउट का मतलब होता है जो हमारी पहुंच में नहीं है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो अनसाउट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आइदर डू नॉट नो और दे डू नॉट शो इंटरेस्ट इन बाइंग देम। दे डू नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग these products. The purchase of these products arise because of danger or fear of danger. Example of these products are fire extinguishers, life insurance policies, blood donation. तो अनसाउट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनके बारे में कंज्यूमर्स को या तो पता नहीं होता, और उन्हें पता होता है तो भी वो उन्हें ख़रीदना नहीं चाहते। नॉर्मल कंडीशंस में बायर इन्हें ख़रीदना प्रेफर नहीं करता, और इन्हें कब ख़रीदा जाता है? डेंजर के केस में या फिर जब डेंजर का डर होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स नॉर्मली नहीं खरीदे जाते, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नॉर्मली नहीं ली जाती, और ब्लड डोनेशन ये बहुत ही कम बायर्स प्रेफर करते हैं खरीदना। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है फार्म प्रोडक्ट्स, दूसरा है नेचुरल प्रोडक्ट्स, तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और चौथा है सप्लाईज। फार्म प्रोडक्ट्स। अब फार्म प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? एन एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्रोड्यूस्ड इन फार्मिंग ऑपरेशंस एंड सप्लाइड एज रॉ मटेरियल्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। These are mainly crops and livestock. Example is rice, milk, wheat, cotton, eggs and sugarcane. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें बेसिकली क्रॉप्स आता है, फसल आती है, और लाइव स्टॉक आता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि राइस है, मिल्क है, ये सारे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्शन करती है उसमें रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब कॉटन एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है जिससे कपड़ा बनता है, तो ये इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स नाम से ही पता चल रहा है जो कि नेचर ने हमें दिया है। विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, जैसे कि कच्चा तेल है, कोयला है, आयरन ओर है और दूसरे मेटल्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो बन चुका है, which have been manufactured but still are used to produce other products. जो बन चुका है लेकिन फिर भी इसका यूज़ होता है दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे कि स्टील है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये बना बनाया नहीं मिलता, लेकिन इसके बनने के बाद इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, और इसका यूज़ करके बहुत सारे मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बर्तन बनाए जाते हैं। लेदर, इसको भी मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसके बाद इसका यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, इसी तरह से पेपर। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। लास्ट है सप्लाईज। सप्लाईज क्या होते हैं? Any short term good which is necessary for production function like lubricants, office stationery, repair and maintenance items. शॉर्ट टर्म गुड्स होते हैं, मतलब डेली इनका यूज़ होता है और ये प्रोडक्शन फंक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट्स होता है, ऑफिस स्टेशनरी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के आइटम्स हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।